परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और बहुत समय के बाद शायद आप हिंदी में आज पूरा संदेश सुनेंगे। ठीक है, मैं भी आप सभी को मिलकर बहुत आनंदित हूँ। परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 21वां अध्याय, जॉन चैप्टर 21। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय 1 से 14 कलम 1 to 14। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबिरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया। शमौन पतरस जो थोमा और दिदुमुस कहलाता है और गलील के काना नगर का नतनएल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने को जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि यह यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच न सके। तब उस चेले ने, जिससे यीशु प्रेम रखता था, पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। शमौन पतरस ने यह सुनकर कि वह प्रभु है, कमर में अंगूठा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, और झील में कूद पड़ा। परंतु दूसरे चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं थे, पर 200 हाथ पर थे। जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी हैं, उनमें से कुछ लाओ। तो शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, और इतनी मछलियां होने पर भी जाल न फटा। यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो। यीशु में से चेलों में से किसी को साहस न हुआ कि उससे पूछे, तू कौन है, क्योंकि वे जानते थे कि यह प्रभु ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी, और वैसे ही मछली भी। यह तीसरी बार है कि मरे हुओं में से जी उठने के बाद चेलों को दिखा। यीशु मरे हुओं में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिया। परमेश्वर की नाम की महिमा। You'll be able to follow Hindi or translation is मेरी हिंदी समझ सकते हैं, ऐसे ही होगी। ठीक है, परमेश्वर की नाम की महिमा हो। मतलब इंग्लिश में भी हो सकता है, देखूंगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ये 21वां अध्याय हम सब जानते हैं। ये अध्याय प्रभु शिष्यों को रिस्टोर करता है, पुनः स्थापित करता है। वो पूरा अध्याय उसमें की जो घटनाएं हैं, जो कुछ उस समय बातें हुई, वो सब पहले हो चुकी थी प्रभु के उस 3.5 साल की सेवकाई के दरमियान शिष्यों के साथ। अभी प्रभु उन शिष्यों को पुनः वो सारी बातों को याद कराते हुए, इधर हम लास्ट में पढ़ा, ये तीसरी बार हुआ, दर्शन दिया प्रभु ने तीसरी बार, 3rd टाइम। क्यों तीसरी बार? क्योंकि शिष्य कंफर्म हो जाए सच में यीशु मृतक में से जी उठा है, इसलिए तीसरी बार। जैसे हम बच्चों को भी पढ़ाते हैं या कुछ गेम रमा खिलाते हैं, उसको बोलते हैं 1, 2 और 3। 3 बोला मतलब फाइनल है ना, वो स्टार्ट करना है। यहाँ भी हम पढ़ते हैं प्रभु ने तीसरी बार, ऐसे हम पढ़ते हैं आगे, बहुत बार दर्शन दिए शिष्यों को। लेकिन यहाँ इस अध्याय में यूहन्ना रचित सुसमाचार में यूहन्ना ऐसा बोलता है, ये तिबेरियस के किनारे, इस समुद्र के किनारे, ये 3rd टाइम, तीसरी बार प्रभु उनको दर्शन कराते हुए उनको कंफर्म करते हैं सच में प्रभु जी उठा है। इस अध्याय में बहुत कुछ बातों को हम सीख सकते हैं। फिर भी मैं 3-4 बातों को आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। यहाँ पढ़ते हैं वर्स 3, एक बार पढ़ लीजिएगा। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। ओके, हम सब जानते हैं यूहन्ना, याकूब
उसको इंग्लिश में जेम्स कहते हैं। ओके, यूहन्ना, याकूब और पीतर, ये तीन ऐसे शिष्य थे जो बाकी शिष्यों से उनका थोड़ा सा स्थान डिफरेंट था। उनको थोड़ी ज्यादा जिम्मेवारी प्रभु ने दी थी। कहीं कहीं प्रभु इन तीन लोगों को ही लेके जाता था। इसलिए इन तीनों का उस समय ये जो मिनिस्ट्री है उसको आगे बढ़ाने की ज्यादा जिम्मेवारी थी, जवाबदारी थी। और यहाँ हम पढ़ते हैं तीसरी आयत में, जैसे हमने पढ़ा, यहाँ ऐसा लिखा है, पतरस बोलता है, मैं क्या करने के लिए जाता हूँ? मछली पकड़ने के लिए जाता हूँ। हम सबको मालूम है, प्रभु ने, आप पढ़ लीजिएगा लूका रचित सुसमाचार में, प्रभु ने उनको जो बताया था, वो क्या करने के लिए बताया था, लूका रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय, लूक चैप्टर 5 और वर्स 10। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। बढ़िया। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। ओके, देखो, प्रभु ने इन शिष्यों को जब पसंद किया, उनके साथ लेने के लिए नियुक्त किया, तो उनको क्या काम सौंपा था? अभी तक ये सब लोग मछली पकड़ने का काम करते थे, लेकिन जब प्रभु ने उनको अपने साथ दिया, उनको बोला, अभी तुम्हारा काम मछली पकड़ने का नहीं है, अभी तुमको क्या करना है? मनुष्य को पकड़ना है। इसलिए प्रभु ने उनको 3.5 साल ट्रेनिंग दिया, 3.5 साल उनके साथ रहा, ताकि वो सीखे कैसे मनुष्य को पकड़ना है ना। और यहाँ तो हम ऐसे ही पढ़ते हैं, स्पेशली पीतर को बोला है, तू क्या करेगा? मनुष्य को पकड़ेगा। तुझे मनुष्य को पकड़ने के लिए मैं नियुक्त करता हूं। लेकिन ये जॉन चैप्टर 21 में हमने क्या पढ़ा? पीतर क्या करता है? अभी बोलता है, मैं मछली पकड़ने के लिए जाता हूं। देखो, कभी कभी परमेश्वर ने हमें जो उद्देश्य दिया है, हमारे लिए परमेश्वर का एक प्लान है, एक पर्पस है, एक विशिष्ट काम है। अगर वो काम हम भूल गए या छोड़ दिया, या तो उस काम को हम डाइवर्ट हो गए, तो हो सकता है हम उसमें सफल नहीं होंगे। यहाँ पीतर बोलता है, मैं मछली पकड़ने के लिए जाता हूँ। देखो, 3.5 साल प्रभु के साथ रहा, उनको ट्रेनिंग दी, उनको खिलाया पिलाया, लेकिन अभी वो बोलता है, मैं मछली पकड़ने के लिए जाता हूँ। मसीह जीवन में भी बहुत बार ऐसे लोग हैं, प्रभु के साथ थोड़े समय तो चलते हैं। अभी यहाँ हम पढ़ते हैं, प्रभु इन समयों में क्या होता है, जब विश्वासी जन या शिष्य लोग इकट्ठा होते हैं, थोड़े समय आता है, उनको थोड़ा हिम्मत देता है, उनके साथ थोड़ा समय व्यतीत करता है, फिर गायब हो जाता है। अभी ऐसे समय में पीतर सोचता है, अभी हमारा फ्यूचर क्या है, हमारा आगे का प्लान क्या? तो परिस्थिति के आधार पर वो ये निर्णय करने के लिए मजबूर हो जाता है, मैं मछली पकड़ने के लिए जाता हूं। लेकिन इसका परिणाम बहुत भयंकर यहाँ हम देखते हैं। क्या देखते हैं? वो तीसरी आयत में हम पढ़ते हैं, गुजराती में ऐसा लिखा है, તેઓ તેને કહે છે કે અમે પણ તારી સાથે આવીએ છીએ। क्या लिखा है? हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। क्यों ऐसा हुआ? जब बड़े गलती करेंगे तो उनको फॉलोअर वो भी गलती करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये छोटों को बोलेंगे, आपने क्यों गलती किया, तो वो क्या बोलेंगे? वो हमारा जो जिनके पीछे हम चलते हैं, वो कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? यहाँ पीतर ऐसा बोलता है, मैं मछली पकड़ने के लिए जाता हूँ। उसके साथ हम पढ़ते हैं, शायद 7 और शिष्य लोग थे
वो भी ऐसा बोले, हम भी क्या करते हैं, तुम्हारे साथ आते हैं। तो ये बहुत अद्भुत कह सकते हैं, सोचने वाली बात है। अगर हम गलती करते हैं, हमारे पीछे या हमको जो देखने वाले हैं वो भी गलती करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसलिए हमें संभालना है और प्रभु ने हमें जो काम सौंपा है उसको भली-भांति करने के लिए प्रयास करना है। यहाँ हम पढ़ते हैं, वो जो बाकी शिष्य लोग भी बोलते हैं हम भी मछली पकड़ने के लिए जाते हैं। और हम आगे पढ़ते हैं वर्ष 4 में, भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो अभी चेलों ने नहीं पहचाना कि यह यीशु है। ओके, आगे पढ़िए। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। ओके, कुछ मछलियां है। अभी ये बचपन से इनका काम था मछली पकड़ने का, है ना, बचपन से। अभी आगे उधर हम पढ़ते हैं, पूरी रात उन्होंने मेहनत किया। ये कितनी मछली पकड़ी? एक भी नहीं। ये है परमेश्वर के वचन की शिक्षा। अगर प्रभु से दूर होके या हम हमारी इच्छा के अनुसार कुछ करने के लिए कोशिश करेंगे तो उसका गारंटी है हम असफल होंगे। और यहाँ हम पढ़ते हैं, ये तो निष्णात थे, निष्णात बोलते हैं तो परफेक्ट थे, या परफेक्ट। ये उनका धंधा था बचपन से। ये मच्छी कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो सब उनको मालूम था। फिर भी यहाँ हम पढ़ते हैं वो पूरी रात मेहनत किया, एक भी मछली पकड़ी नहीं। कभी कभी हमारे जीवन में भी होता है, मान लो किसी क्षेत्र में या कोई काम में हमको थोड़ा ज्यादा अच्छा आता है, फिर उसमें हम निष्फल होते हैं या कुछ काम ढंग से नहीं होता है, तो हमारा स्वभाव, हम चिड़चिड़िया हमारा स्वभाव हो जाता है। ये कैसे नहीं होगा, ये तो मुझे आता है। यहाँ भी हो सकता है, ये लोग पूरी रात मेहनत किया, एक भी मछली पकड़ी नहीं। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में ही 15 अध्याय में पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा, और गुजराती में ऐसे लिखा है, माराथी निराळा रहीने तमे कहीं करी सकता नहीं। क्या लिखा है वो, वर्स 7, 15, 7? बिना मेरे इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। हाँ, बिना मेरे तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और कितनी बार हम प्रभु के बिना बहुत कुछ करने के लिए कोशिश करते हैं, है ना, कितनी बार। लेकिन परमेश्वर का वचन बोलते हैं, बिना मेरे, प्रभु के बगैर हम डेफिनेटली निष्फल होंगे, सफल नहीं होंगे। और ये शिष्य लोग भी अपनी सोच या अपना विचार रखे हुए मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन हम पढ़ते हैं वो निष्फल हुए, या एक भी मछली उनको पकड़ी नहीं पाया। यही है परमेश्वर के वचन। जैसे 1 सामुएल आई थिंक उसमें लिखा है, परमेश्वर हमारे बलिदानों को नहीं चाहता, आज्ञा पालन को चाहता। ये है परमेश्वर की मर्जी। जो परमेश्वर को जो प्रसन्न करता है, भाता है, वो ये है हम परमेश्वर की माने, परमेश्वर जो कहता है उसको करें, वो परमेश्वर को भाता है। मिलता है वो 15 का 22। 15 का 22 पढ़ लीजिएगा। Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams. या कितना भी बलिदान करे, अगर प्रभु की मानते नहीं है तो प्रभु को प्रसन्न कर नहीं सकते। मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु ने स्वयं कहा, तुम मुझे प्रभु प्रभु कहते हो, लेकिन मैं जो कहता हूं वो तुम करते नहीं। इसलिए ये बाइबल का जो बेस है, वो आधार है, वो ये है, आज्ञा पालन हमें आशीर्वाद से नवाजता है, आज्ञा पालन हमें आशीर्वादित करता है। ओके, यहाँ हम पढ़ते हैं ये चैप्टर 21 में, यूहन्ना रचित सुसमाचार
प्रभु उस रात वहां आता है जहां ये लोग मछली पकड़ने के लिए गए थे। पूरी रात इन लोगों ने मेहनत की, एक भी मछली मिली नहीं। और इतना ही नहीं, हम उस पीतर के बारे में पढ़ते हैं, वो कैसे मछली पकड़ता था। उधर हम पढ़ते हैं गुजराती में ऐसा लिखा है, वो उघाड़ो होतो, नंगा था। मुझे मालूम नहीं कितने लोगों ने वो मछली पकड़ने के लिए वो जो मछुआरे होते हैं उनको देखा है, उनके कपड़े कैसे होते हैं। ये ऊपर वाला बदन नहीं रहेगा, खाली नीचे का ही पहना हुआ। मतलब पीतर भी, ये पीटर ये भी पूरी तरह से जैसे पहले मछुआ था, मच्छी मारने वाला था, वो बन गया था। पूरी तरह से वो जो उनका जो पुराना धंधा, पुराना जो काम था, वो करने के लिए वो पूरी तरह से वो उसमें चला गया था। इधर हम पढ़ते हैं वो नंगा था। बहुत सारे लोग, बहुत सारे विश्वासी जन भी आज भी प्रभु को छोड़ के जब जाते हैं, पूरी तरह संसार में वो डूब जाते हैं, संसार में पूरी तरह वो शामिल हो जाते हैं। यहाँ पतरस भी उसी समस्या में पहुंच गया था। हम लूका रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं, जब प्रभु ने उनको सेवकाई के लिए पसंद किया, 5वें अध्याय में, लूक चैप्टर 5 में, उधर हम पढ़ते हैं प्रभु उनको जब नियुक्त करता है, उधर भी इस ऐसा ही चमत्कार हुआ था। ऐसा ही प्रभु ने कहा था वो ये तरफ में तू जाल डाल तो तुझे मछली मिल जाएगी, और उन्होंने जाल डाला। फिर जब इतनी ज्यादा मछली आई तब पतरस को मालूम हो गया। तो फिर पतरस वर्स 8 में पढ़ते हैं, वो बोलता है हूँ पापी हूँ, आई एम सिनर, मैं पापी हूँ। प्रभु भी ये जगह हमें यही पतरस को याद कराना चाहता था, तू कौन था, तू क्या है बगैर मेरे, तू क्या हो सकता है। ये बात पतरस को ये प्रभु याद कराना चाहता है। ओके, हम आगे पढ़ते हैं। जब प्रभु यीशु ने उन शिष्यों को बोला तुम्हारे पास कुछ खाने को है, उन्होंने बोला नहीं। फिर हम पढ़ते हैं, प्रभु ने उनको कहा वर्स 6 में, ત્યારે તેણે તેઓને કહ્યું હોળીની જમણી તરફ ઝાડ નાખો એટલે તમને માછલી મળશે। जमनी तरफ, दाहिने दाहिनी दाहिनी और जाल डालो। हम सोच सकते हैं पतरस ने उधर भी बहुत बार जाल डाला होगा, है ना, उधर भी बहुत बार जाल डाला था, लेकिन एक भी मछली आई नहीं। अभी प्रभु कहता है दाहिनी ओर जाल डालो, और जैसे ही जाल डालते हैं, हम यहाँ पढ़ते हैं 153 बड़ी मछली पकड़ी जाती है। ये कैसे हो सकता है? देखो, परमेश्वर का या प्रभु का जो प्रभुत्व है नेचर के ऊपर, मछलियों के ऊपर, अभी तक उधर एक भी मछली नहीं थी, अभी 153 मछली उस दाहिनी ओर जैसे ही जाल डाला उसको वो पकड़ लेता है। ये है, प्रभु की आज्ञा को मानते हैं तो हमें सफलता मिलती है। अगर हमें सफल होना है, हमें विजयवंत होना है, हमें प्रभु की आज्ञाओं को मानना है, प्रभु का मानना है। जैसे ही इन लोगों ने दाहिनी ओर जाल डाला, 153 बड़ी मछली पकड़ते हुए हम देखते हैं। और भी चमत्कार यहाँ होते हुए देखते हैं। वो जो जाल खींच के लाते हैं और बोलते हैं ये नॉर्मली अगर इतनी मछलियां पकड़ी जाती तो जाल फट सकती है, लेकिन आज क्या है, आज फटती नहीं है। देखो, ये भी परमेश्वर का चमत्कार है, प्रभु का चमत्कार है। आज ये बड़ी बड़ी मछलियां हैं, फिर भी जाल फटती नहीं है, ये भी चमत्कार है। और आगे हम पढ़ते हैं, प्रभु उनको एक अद्भुत इनविटेशन देता है। वो इनविटेशन भी हम पढ़ते हैं। प्रभु ने उनको क्या कहा?
आओ भोजन करो। या आओ भोजन करो। हम सोच सकते हैं पूरी रात उन्होंने मेहनत किया और अभी किनारे कोई व्यक्ति है, वो उनको खिलाने के लिए तैयार है। आप सब जॉब में जाते हैं नॉर्मली, और जब घर में आते हैं, मान लो बहन ने खाना आज नहीं बनाया है या तो अभी भी कुछ बाजार से लाना बाकी है, हमारा क्या हालत होता है? क्या सोचते हैं? अभी तक खाना नहीं बना है। नॉर्मली हमारे घरों में ऐसा ही होता है, क्योंकि हम पूरा दिन नौकरी करते हैं, भूख लगी है, हम ऐसा सोचते हैं घर में आने के बाद तुरंत हाथ पैर धो के नहा के खाना खाएं, है ना। यहाँ हम पढ़ते हैं कि पूरी रात मेहनत करते हैं, उनको भूख लगी होगी, प्रभु को मालूम है, और प्रभु ने उनके लिए नाश्ता तैयार किया है, वो भी मछली और रोटी। मैं कभी कभी बोलता हूँ हमारा प्रभु भी मांसाहारी था, है ना। उन्होंने भी मांस खाया है। इतना ही नहीं, पुनरुत्थान होने के बाद भी प्रभु ने मछली का टुकड़ा खाया, है ना। और जगत के लोग जो भी बोले, हमारा यीशु भी ओके ठीक है। यहाँ हम पढ़ते हैं प्रभु ने उनके लिए खाना तैयार किया है। मैं ऐसा सोचता था वो खाना कैसा होगा, कितना स्वादिष्ट होगा। कभी कभी हमारे घरों में ऐसा होता है, नॉनवेज बनाने के समय क्या करते हैं, हम लेडीज को आराम देते हैं, हम बनाना शुरू करते हैं ना, आज मैं बनाऊंगा नॉनवेज, है ना। फिर उसको बहुत स्वादिष्ट बनाते हैं। देखो यहाँ प्रभु का बनाया हुआ खाना ये कितना स्वादिष्ट होगा। और वो प्रभु उनको आमंत्रित करता है और बोलते हैं, अगर तुमने जो तुमने मछलियां पकड़ी है वो भी लेके आओ, और वो वहां भोजन करते हैं। सो हमारा प्रभु हमारी देह की भी चिंता करता है ना। हमको उनके हाथों से बनाया हुआ खाना खिलाना चाहता है। तीसरी बात हमने वो पढ़ा नहीं, लेकिन हम आगे पढ़ते हैं वर्स 15 ऑनवर्ड्स। उधर से हम पर्टिकुलरली प्रभु अभी पतरस के साथ बात करते हुए उनको बोलता है, क्या तुम इन लोगों से ज्यादा मुझे प्रेम करता है? प्रभु हमसे भी यही आज पूछता है, क्या तू मुझे प्रेम करता है? हमारा प्रेम, इसलिए यूहन्ना बार बार अपनी पत्री में भी लिखता है, अगर हम कहते हैं हम प्रभु को प्रेम करते हैं तो उनकी आज्ञाओं को माने। आज्ञा पालन के द्वारा ही प्रकट होता है हम प्रभु को प्रेम करते हैं। और ये 3 बार ये बात प्रभु उनके सम्मुख रखते हैं। क्यों 3 बार रखा? क्योंकि 3 बार उन्होंने प्रभु का इनकार किया था, है ना। उनको वो सब बातें याद कराना चाहता था प्रभु, इसलिए 3 बार उनको पूछते हैं। हालांकि हम सब जानते हैं पतरस का जो आंसर था वो थोड़ा क्रिटिकल आंसर था, है ना, थोड़ा डिफरेंट आंसर था। पहले हम पढ़ते हैं, प्रभु मैं तुमको, गुजराती में बहुत अच्छा एक अलग शब्द है, गुजराती में हेत लिखा है। प्रभु ने पूछा, इन सबसे ज्यादा तू मुझे प्रेम करता है? पीतर ने बोला, मैं प्रभु तुझे हेत करता हूँ। हिंदी में प्रीत लिखा है। प्रीत लिखा है, ओके, हिंदी में भी अच्छा है, ठीक है। इधर गुजराती में लिखा हेत करता हूँ। दूसरी बार प्रभु उनको बोलता है, हम पढ़ेंगे क्या? हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। ओके, फिर उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। ओके, प्रभु उनको बोलता है, क्या तू मुझे प्रेम करता है? वो बोलता है, हाँ प्रभु तू जानता है मैं तुझे हेत करता हूँ, प्रीति रखता हूँ। और थर्ड बार प्रभु जो उनको पूछता है, वो जो पतरस ने जो शब्द यूज किया था वो शब्द यूज करता है, क्या तू मुझे हेत करता है? क्या तू मुझे प्रीति करता है? मेरी मांग क्या है? प्रेम करना है? लेकिन तू क्या मुझे प्रेम नहीं कर सकता, प्रीति करता है? गुजराती में ऐसा लिखा है, क्या तू मुझे हेत करता है?
हमें भी आज प्रभु पूछना चाहते हैं, क्या हम प्रभु को प्रेम करना चाहते हैं। फिर आगे हम पढ़ते हैं, प्रभु जब उनके साथ था उस समय प्रभु उनके मृत्यु के बारे में बोलना चाहता है। अभी तू जवान है लेकिन तू बूढ़ा होगा, और जहां तू नहीं जाना चाहेगा उधर तुझे लेके जाएंगे। किस रीति से उनका मृत्यु होगा वो पीतर को प्रभु बताते हैं। लेकिन यहाँ हम पढ़ते हैं, पीतर एक और बात प्रभु को पूछता है, प्रभु अभी आपने मेरे जीवन के बारे में बता दिया, अभी ये मेरे पीछे जो आ रहा है उनके बारे में बताओ। ये पीछे जो जवान आ रहा है उनके बारे में बताओ। फिर प्रभु ने क्या बोला, उनके बारे में नहीं सोचना है, वो जब तक रहे मैं आऊं तब तक रहना है। तुम तुम्हारे बारे में सोचो। कई बार हम भी हमारे बारे में नहीं सोचते, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचने के लिए कोशिश करते हैं। हमारे बारे में सोचना है, हम क्या हमारा जीवन प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल या यूज करना चाहते हैं या नहीं। सो ये अध्याय में हम बहुत कुछ बातों को सीख सकते हैं। पहली बात हमने देखा, प्रभु हमसे इच्छा या हमसे अपेक्षा रखता है, जिस काम के लिए प्रभु ने हमें नियुक्त किया है, पसंद किया है, उस काम को हम समझे, उस काम को ही हम करें। प्रभु यही चाहते हैं। प्रभु ने हमें विश्वास में लाया। हालांकि हम सब जानते हैं संसार में बहुत सारे लोग सुवार्ता को सुनते हैं, लेकिन उनके जीवन में उद्धार का काम नहीं हुआ। लेकिन हमारे जीवन में उद्धार का काम हुआ, परमेश्वर के वचन की सत्यता को हमने जाना। अभी परमेश्वर ने पर्टिकुलरली हमें एक उद्देश्य के साथ इस संसार में रखा है। उस उद्देश्य को हम क्या समझते हुए उसको फॉलो करते हैं, या परिस्थिति हमको प्रभु से दूर जाने के लिए मजबूर करती है। दूसरी बात हमने सीखा, हमारे पीछे या हमको देखने वाले, उनके लिए क्या हम ठोकर के कारण होते हैं या नहीं। थोड़ा सोचने का। जो लोग हमको देखते हैं वो हमारे जीवन से, हमारे व्यवहार से क्या उनको ठोकर लगती है। ये लोग ऐसा करते हैं तो मैंने भी किया। यहाँ भी हम पढ़ते हैं, पतरस जब मछली पकड़ने के लिए तैयार हुआ, उनके साथी भी उसके लिए मजबूर हुए और वो भी चलने के लिए तैयार हो गए। तीसरी बात, प्रभु हमारी भूख को शांत करना चाहते हैं। प्रभु आज भी हमें खिलाना चाहते हैं। चौथी बात हम पढ़ते हैं, प्रभु आज भी हमारे साथ या हमारे पास वो अपेक्षा रखते हैं, क्या हम प्रभु को प्रेम करते हैं दूसरों से ज्यादा। पर्टिकुलर प्रभु हमारे साथ व्यक्तिगत रीति से हमारे साथ बात करते हुए कहते हैं, क्या तू मुझे प्रेम करता है या नहीं। और हम आगे उधर पढ़ते हैं, प्रभु ने उनको जो जवाबदारी दी थी, जो जिम्मेवारी दी थी, वो केवल मनुष्य को पकड़ने के लिए नहीं। उधर हम पढ़ते हैं, उस जो मनुष्य को अभी संभालने के लिए चरवाहे का काम उनको सौंपा। खाली उनको पकड़ना ही नहीं, अभी उनको संभालना है। इसलिए 3 बार प्रभु ने उनको कहा, मेरी भीड़ों को चरा, मेरी भीड़ों को संभाल। देखो, जब हम प्रभु का काम करते हैं या प्रभु के लिए समर्पित होते हैं, प्रभु हमें ज्यादा जिम्मेवारी देना चाहते हैं। तो ये जो अध्याय है एक रेस्टोरेशन अध्याय कह सकते हैं। बहुत ऐसी बातें जो शिष्यों के जीवन में या पीतर के जीवन में पहले हुई थी प्रभु के साथ रहते हुए, उन बहुत सारी बातों को यहाँ हम पढ़ते हैं। वो उनके साथ खाना खाते हैं, खाना खिलाते हैं या खाना देते हैं। वो सब उनको उस गेत्सेमनी की वाड़ी और जो गुजराती में लिखा है उपली मेड़ी, अपर रूम है ना, उधर प्रभु ने उनके साथ जो लॉर्ड सपर किया था, उनकी याद उनको आती है, उनकी याद आना चाहिए। हमारे प्रभु ने
हमारे लिए जो पहले से जो बातें की थी वो याद करते हुए, इसलिए हम कोरिन्थियों की पत्री में पढ़ते हैं, बस चैप्टर 15 में पौलुस ऐसा बोलता है, हमारा प्रभु अगर पुनः जीवित नहीं हुआ तो हमारा उपदेश भी व्यर्थ है, तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। और इसीलिए प्रभु इस अध्याय में तीसरी बार उनको दर्शन देते हुए कंफर्म कराता है कि सच में प्रभु जीवित है। और ये हमारे लिए आज भी इतना ही महत्वपूर्ण है। हमारा प्रभु जीवित है, हमारा प्रभु जिंदा है। अगर हमारा प्रभु जीवित नहीं है तो हमारा विश्वास व्यर्थ है। पौलुस कहता है तुम आज भी पाप में जीवित हो, आज भी पाप में जीवते हो। लेकिन हम वचन के द्वारा समझ सकते हैं हमारा प्रभु जीवित है। कितनी बार हमें वो कंफर्मेशन चाहिए, हमारा यीशु जीवित है, हमारा प्रभु सर्वोच्च स्थान पर विराजमान है, हमारा प्रभु हमारी आवश्यकताओं को जानता है, हमारा प्रभु आज भी हम उससे दूर जाते हैं तो हमें ढूंढने के लिए आता है, हमारा प्रभु आज भी हमको बुलाता है, हमारा प्रभु आज भी हमारे पास कुछ एक्सपेक्टेशन रखता है, कुछ अपेक्षाएं रखता है। वो चाहता है हम उनको प्रेम करें, उनके पीछे चले, उनके काम को समझे और उनको भली भांति अदा करें। हम प्रभु का धन्यवाद करें और प्रार्थना के साथ हम प्रभु ने जिस उद्देश्य के साथ हमें नियुक्त किया है, चुना है, उस उद्देश्य को पूरा करें और प्रभु की महिमा करें, प्रभु हमें सहायता करे। फिर से एक बार मैं याद कराना चाहता हूं, प्रभु के बगैर हम चाहे कितने भी अच्छे, कितने भी गुणवान, कितने भी निष्णात होंगे, हम निष्फल होंगे। दूसरी बात, अगर प्रभु हमारे साथ है, प्रभु के कहे अनुसार हम करते हैं, डेफिनेटली प्रभु हमें आशीषित करेगा, सफल करेगा। प्रभु हमें प्रेम करता है, हमारे पास भी ऐसे ही प्रेम की अपेक्षा रखता है। और इतना ही नहीं, हम आगे पढ़ते हैं। पीतर को बोला तू घरड़ा होगा, गुजराती में ऐसा लिखा है तू घरड़ो थसे, तू बुजुर्ग होगा। अभी से पीतर को बता दिया था तू उम्र लायक होगा। ये कोरोना में मैं आज भी गांव में जो सुवार्ता के लिए जाता हूँ, लोगों को बताता हूँ तुम जिंदा हो ऐसा मत समझना, वो जो चले गए उनसे अच्छे हो, ऐसा मत समझना। जो चले गए वो बुरे थे इसलिए चले गए, ऐसा नहीं समझना। लेकिन परमेश्वर चाहता है अभी भी अगर कहीं गलती है, अभी भी कहीं सुधार करने की आवश्यकता है, उसको सुधार कर पुनः परमेश्वर के साथ जुड़ जाएं, प्रभु को पहचाने। और हम सब जानते हैं हमारे इर्द गिर्द भी बहुत सारे ऐसे लोग इस संसार को छोड़ के चले गए। प्रभु हमारे पास कुछ अपेक्षाएं रखता है, कुछ इच्छाएं हैं उनकी, उनके काम को आगे बढ़ाना, हमारे जीवन के द्वारा उसको प्रकट करना प्रभु हमारे पास अपेक्षा रखता है। उस अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रभु में सहायता करे। लूका रचित सुसमाचार में ही हम पढ़ते हैं जब प्रभु यीशु 12 साल का था और मरियम और यूसुफ के साथ मंदिर में गया था। फिर जब वो मंदिर का जो काम पूरा हो गया, वो वापस जा रहे थे यूसुफ और मरियम। उस समय यूसुफ और मरियम ने क्या सोचा था? यीशु हमारे साथ है। सच में उनके साथ नहीं था। बहुत बार हम भी ऐसा ही सोचते हैं, कुछ भी काम करें हम क्या सोचते हैं? यीशु हमारे साथ। मैं आने के समय ऐसा सोच रहा था, यीशु हमारे साथ है या नहीं है, उसको हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं? ज्यादातर हम ऐसा ही सोचते हैं, अगर हम निष्फल हो जाएंगे कोई काम में तो हम क्या सोचेंगे? हमारे साथ यीशु नहीं था। यीशु नहीं है
फिर भी हम सफल हो गए तो हम क्या सोचेंगे, यीशु हमारे साथ था, है ना। बहुत बार हमारे साथ यीशु नहीं है, फिर भी हमको सफलताएं मिलती है, मिलेगी। फिर भी हमें कंफर्म करना है हर समय प्रभु हमारे साथ होना बहुत आवश्यकता है। प्रभु हमें सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु, आपकी महिमा स्तुति आराधना करने का हमारे जीवन में अवसर दिया। सुबह प्रभु आपकी महिमा करते हुए इस पवित्र मेज में भागित होने का सौभाग्य दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके दास के लिए, दासी के लिए धन्यवाद प्रभु। जहां कहीं है उनकी संभाल रखे, उनकी रक्षा कीजिए, ऐसी हमारी प्रार्थना है। और प्रभु आपके अद्भुत वचनों के लिए धन्यवाद। इस 21वीं सदी में भी आपका वचन हमें मार्गदर्शक करता है, प्रेरणा देता है, प्रोत्साहन देता है, हमारी भूलों को उजागर करता है, हमें सिखाता है, समझाता है। आपके वचनों के लिए धन्यवाद प्रभु। जैसे हम सोच विचार कर रहे थे, पतरस जो आगेवान था, उनकी गलती, उनके साथ दूसरे शिष्यों को भी गलती करने के लिए मजबूर कर किया। प्रभु, हम कभी भी आपसे दूर जाने का न सोचे, हमें सहायता कीजिए। हमने ये भी देखा, आज्ञा पालन हमें सफल करता है प्रभु। बार बार आपके वचनों में हम पढ़ते हैं, जिन जिन लोगों ने आपकी आज्ञाओं को माना, उनको प्रभु आपने आशीषित किया। प्रभु, होने दीजिए हम हर बात में आपकी तरफ देखें, आपका कहा हुए करे, और प्रभु आप में आशीर्वादित हो। प्रभु, आपसे दूर जाकर हम निष्फल ही होंगे, हमारी यही प्रार्थना है प्रभु। हम आपके साथ जुड़े रहें और आपके द्वारा हम आशीषित हो। अब प्रभु, आपके वचन में हम पढ़ते हैं, हमारी बुद्धि से नहीं, हमारे ज्ञान से नहीं, आपके अनुग्रह से और आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु हमें सफलताएं मिलती हैं। उन्हें दीजिए प्रभु। हमारा जीवन प्रभु आपकी महिमा करते हुए, आपका वचन को पालन करते हुए जीवन जीने के लिए सहायता कीजिए। यहाँ प्रभु उपस्थित सारे भाई बहन विश्वासी जनों के लिए धन्यवाद करते हैं। सभी को प्रभु अनुग्रह आशीष से भरपूर कीजिए, उनकी आवश्यकताएं पूरी कीजिए। प्रभु, आपने हमें अभी तक संभाला, इस महामारी के समय में भी प्रभु आपने हमारी रखवाली की। सारे समयों में प्रभु आपने हमें छोड़ा नहीं, धन्यवाद करते हैं। कई बार प्रभु हमने विश्वास खोया, कई बार प्रभु हमारे विश्वास में अप एंड डाउन हुआ, लेकिन धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमें पुनः स्थापित किया। हम आपका आभार मानते हैं। आप कितने अच्छे हैं प्रभु, कितने महान है, कितने अद्भुत है, हम आपकी स्तुति करते हैं। यहाँ से हम विदा होते हैं प्रभु। आपका अनुग्रह हम सभी को चाहिए। संसार में रहते हैं, लोगों के साथ हमारा व्यवहार है, उस समय भी प्रभु हमें ज्ञात रहे, हमें ध्यान रहे, हम आपके बच्चे हैं, आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं, और आपकी महिमा के लिए, आपके विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्रभु आपने इस संसार में हमें रखा है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए जीवन जीने के लिए सहायता कीजिए। फिर से ना मिले तब तक आपके पंखों तले हमें छुपा के रखिए। कोई बीमार है, छोटी मोटी बीमारी में है प्रभु, उनको चंगाई दीजिए। और जो जिन जिन आवश्यकताओं की आवश्यकताएं हैं प्रभु, उनकी आवश्यकताओं को पूरी कीजिए, ऐसी भी हमारी प्रार्थना है। हमारा जीवन आपके बलवान हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से सुनिए और स्वीकार कीजिए।